हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको जनरल इंग्लिश 2 जो आपका कल पेपर है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाने चाहिए और कौन से यूनिट करके जाने चाहिए उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। पेपर किस तरह से पूछा जाएगा, पेपर पैटर्न क्या थी। अगर आपने सेमेस्टर 1 में ऑफलाइन एग्जाम दी होगी तो आपको पता होगा, पर आपने सेमेस्टर 1 में ऑनलाइन एग्जाम दी है तो आपको नहीं आइडिया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इस सब्जेक्ट की पेपर पैटर्न भी समझा दूंगा और कौन कौन से यूनिट करके जाने चाहिए वो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लास्ट सेमेस्टर के अंदर जो पेपर पूछा गया था ऑफलाइन एग्जाम में सेमेस्टर 1 में न्यू कोर्स, उसमें इंग्लिश मीडियम जिनका था उनको टेक्स्ट यूज़ करी थी ग्लिम्पसेस ऑफ इन्फिनिटी, वो पार्ट 1 था। अब पेपर में आपका पार्ट 2 आने वाला है। नई टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए जनरल इंग्लिश की, इंग्लिश मीडियम में ग्लिम्पसेस ऑफ इन्फिनिटी न्यू कोर्स, और वो भी पार्ट 2 आएगा। तो यूनिट 1 जो होगा उसके अंदर देखिए ए एंड बी 12 + 8 इस तरह से मार्क्स है, आप ध्यान रखिएगा। ए में 12 मार्क्स और यहाँ 8 मार्क्स। और ए में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, वो 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 ही लिखने हैं। और बी में शॉर्ट नोट होगी, उसमें से कोई भी एक शॉर्ट नोट लिखनी है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी उसके अंदर जो यूनिट 1 है उसमें से पहले यूनिट में से आप कोई भी 2 स्टोरी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, कोई भी 2 स्टोरी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 1 अच्छे से अटेंड हो सकता है। आप क्वेश्चन 2 लीव कर सकते हो, पोएट्री है, उसमें भी सेम सिस्टम है। आपको 6 क्वेश्चन में से 4 अटेंड करने हैं। ए में 12 मार्क्स मिलेंगे आपको, और बी वाला पार्ट है उसमें कोई भी एक शॉर्ट नोट लेनी है, 8 मार्क्स की वो एक शॉर्ट नोट होगी, ठीक है। अब थर्ड यूनिट जो है बहुत ही सिंपल है, ग्रामर है। और ग्रामर के अंदर क्या क्या टॉपिक है मैं आपको वीडियो में आगे समझाता हूं। पहले यहां पर देख लीजिए पेपर स्कीम कैसी होगी ग्रामर वाले पार्ट में। यूनिट 3 में ए एंड बी इस तरह से होंगे क्वेश्चंस। 8 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स होगा और 12 मार्क्स का भी फिल इन द ब्लैंक्स ही होने वाला है, तो वो बहुत ईजी रहेगा। आप अगर ग्रामर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने का चांस है। और 4th नंबर की यूनिट के अंदर यहां पर आपको डायलॉग्स वाला क्वेश्चन आएगा। 2 पर्सन के बीच कोई बातचीत हो रही है, उसके डायलॉग आपको लिखने हैं। एक बार समझिए राम और श्याम 2 पर्सन बात कर रहे हैं, तो राम के डायलॉग्स और फिर उसके सामने श्याम क्या आंसर दे रहा है वो डायलॉग पीछे टेक्स्ट बुक में दे रखे होंगे। अब वहां पर 3 डायलॉग पूछेंगे, उसमें से कोई भी एक लिखना है और 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है। याद रहे 100 वर्ड्स के अंदर, तो वो 20 मार्क्स आपको उसका मिलेगा। तो इस तरह से ही पेपर आने वाला है। सेमेस्टर 1 में जो था वही सेमेस्टर 2 में। और सेक्शन 2 के अंदर एमसीक्यू आएंगे। वो एमसीक्यू आप तभी अटेंड कर पाओगे जब आप यूनिट 1 और 2 में से कोई एक यूनिट तो कर रहे हो, क्योंकि देखिए वो स्टोरी बेस्ड और पोएट्री बेस्ड एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी एक स्टोरी पढ़कर तो जानी पड़ेगी। यूनिट 1 में से आप 2 स्टोरी पढ़ लीजिए तो ही आप यहां पर एमसीक्यू के आंसर दे पाओगे। तो ये थी सेमेस्टर 1 की पेपर स्कीम। अब हमें अभी सेमेस्टर 2 में क्या करना चाहिए तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। सेमेस्टर 2 के अंदर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान रहे उनकी टेक्स्ट बुक का इंडेक्स कुछ इस तरह से होगा। प्रोज जो यूनिट 1 है स्टोरी, उसमें से कोई भी 2 स्टोरी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और अगर टाइम है तो तीनों कर लो, ठीक है। स्टोरी रीड कर लीजिए, थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा, पर 2 तो एटलीस्ट कर लीजिए। आप चाहो तो पोएट्री कैंसिल कर सकते हो। ग्रामर, अब ग्रामर जो वाला जो पार्ट है वो इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए सेम ही है, सिलेबस दोनों में सेम है, सिर्फ यूनिट 1 और 2 दोनों में चेंज है। आपकी टेक्स्ट बुक है इंग्लिश मीडियम में ग्लिम्पसेस ऑफ इन्फिनिटी, और गुजराती मीडियम न्यू कोर्स के अंदर फॉन्ट्स बुक यूज होती है। याद रहे वो दोनों में खाली यूनिट 1 और 2 चेंज होता है, बाकी ग्रामर का जो सिलेबस है वो सेम है। अब ग्रामर में क्या पूछा जाएगा, मॉडल एक्सुलरीज पूछा जाएगा, प्रेपोजिशंस आएगा, आर्टिकल ए एंड द एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पूछा जाएगा। तो ये कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में पीछे दे रखे हैं, यहां पर जो पेज नंबर है वो पेज पे आप डायरेक्टली देख लिए, उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। यूनिट 3 अच्छे से हो जाएगा। और यूनिट 4 जो डायलॉग राइटिंग है उसमें 6 टॉपिक है, उसमें से कोई भी 3 तो एग्जाम में आने ही वाले हैं। 6 में से 3 तो पेपर में होंगे ही, उसमें से आपको कोई भी एक लिखना है और उसका आपका 20 मार्क्स मिलने वाला है। तो डायलॉग पहले देख लीजिए, मैं सबको यही एडवाइस दूंगा, यूनिट 3 एंड 4 पहले कर लीजिए और बाद में यूनिट 1 में से कोई भी 2 स्टोरी करके जाना चाहिए, तो आपका पूरा पेपर अच्छे से अटेंड हो जाएगा। गुजराती मीडियम के लिए भी सेम यही बात याद रखनी है, पर याद रहे गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स को बुक उनकी अलग है, और उनकी बुक के अंदर यहां पर देखिए द चाइल्ड, फाइनेंशियल, कैरियर एंड
काबुली वाला, ये 3 स्टोरी है। अब उस 3 में से आप कोई भी 2 प्रिपेयर करके जाइए। यूनिट 1 छोड़ना नहीं है, यूनिट 1 में से कोई भी आप 2 कर लीजिए, और यूनिट 3 अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। यूनिट 3 ग्रामर सभी का सेम है, मैंने अभी समझाया वैसे। यूनिट 4 डायलॉग भी सभी के सेम ही है, तो उसमें भी आपको याद रखना है। आप गुजराती वाला पेपर अटेंड कर रहे हो, उसमें जो 3 डायलॉग के क्वेश्चन दे रखे हैं उसी में से कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपके पेपर को ही आपको अटेंड करना है, और जो सेक्शन 2 होगा एमसीक्यू वाला पार्ट, वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपने यूनिट 1 और 2 में से एक प्रिपेयर किया है तो, ठीक है। मॉडल पेपर टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखे होते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए लास्ट पे 2 मॉडल पेपर होंगे। वो मॉडल पेपर में से आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछते हैं, और उसके अंदर आपको वो कौन कौन से ग्रामर के क्वेश्चन पूछते हैं। ग्रामर के क्वेश्चन क्या क्या पूछे वो भी आपको आइडिया आ जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पीछे 2 मॉडल पेपर होंगे, उसको जरूर चेक करिए। उसको चेक करने के बाद आप कल का पेपर अटेंड करिए, बहुत ईजी लगेगा। जनरल इंग्लिश के अंदर इतना कर लीजिए, आपका पेपर अच्छे से अटेंड हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।